मम्मी जी, वो शादी से पहले मैंने ऑफिस से छुट्टियां ली थी, वो अब खत्म हो चुकी हैं, तो मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या? अरे अभी तुम्हारी शादी को कुल 15 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करोगी? एक काम करो, 15 दिन की लीव और डाल दो। अरे घर में रहोगी तभी तो घर के तौर तरीके सीखोगी। मम्मी जी देखिए, मैं अपने ऑफिस से अब ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग हो चुका है। आप खुद सोचिए ना, ऑफिस की बहुत सारी अथॉरिटीज़ मेरे अंडर हैं और मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ तो सारा काम होल्ड पे है, इसलिए मुझे कल ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम आजकल के बच्चे किसी की बात सुनते ही कहाँ हो, तुम्हें तो अपनी मर्जी करनी होती है। बड़ी बहू, जी मम्मी जी। मैंने तुम्हें कामों की लिस्ट बनाने के लिए बोला था, बन गई? जी हाँ। ठीक है, तो छोटी बहू के फोन पे भेज दो, वो देख लेगी। जी। मम्मी जी, काम की लिस्ट? किन कामों की बात कर रही हैं आप? ये घर के कामों की लिस्ट है। अब तुम तो घर में रहोगी नहीं, तुम तो ऑफिस चली जाओगी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि घर में कौन कौन से काम होते हैं? इसलिए ये कामों की लिस्ट है, इसे अच्छे से पढ़ लो और देख लो। कल से ये सारे काम तुम्हें ही करने हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच पैक करना, झाड़ू पोछा, रात का खाना, रात के बर्तन। मम्मी जी ये तो बहुत सारे काम हैं और मैं ऑफिस के साथ साथ ये कैसे मैनेज कर पाऊंगी? अगर मैं ये काम करने बैठ गई तो मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, ये सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। और वैसे भी बाकी के सारे काम तो बड़ी बहू कर ही लेगी। मम्मी जी बाकी के सारे काम हैं क्या? कुछ बचा ही नहीं है इसमें तो। रिद्धि, कैसी बात कर रही है तू? घर में और काम नहीं होते हैं क्या? अरे घर के सारे कपड़े कौन धोता है? मैं ही धोती हूँ। वो कपड़े धोना, सुखाना, उन्हें प्रेस करना, और घर में जो मसाले बनते हैं ना वो भी हम खुद ही बनाते हैं, और अचार भी खुद ही बनाते हैं। और तो और मम्मी जी की सर की मालिश करना, उनकी देख रेख करना, सबकी देख रेख करना वो कौन करता है? वो मैं ही करती हूँ। और तुम बोल रही हो कि काम बचे ही क्या? अरे नहीं दीदी, आप तो गुस्सा हो गई। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने कामों के लिए ना एक मेड रख लेती हूँ जो मेरे हक का सारा काम कर दिया करेगी और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया, तुमने तो बिना पगार की नौकरानी बना दिया मुझे। यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं मुझे। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम लोग मेड रख ही लेते हैं, वो सारा घर का काम कर दिया करेगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अगर तुम दोनों देवरानी जेठानी की बातें खत्म हो गई हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये सारे घर के काम तो तुम दोनों को ही करने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी ही क्यों ना छोड़नी हो। क्या कहा मम्मी जी आपने? नौकरी क्यों ना छोड़नी हो? पर आपने तो शादी से पहले मुझसे यही कहा था ना कि कोई बात नहीं बहू, तुम शादी के बाद अपनी नौकरी कर सकती हो। अब आप मुझसे कह रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूं, वो भी घर के कामों के लिए। हाँ तो, अरे शादी से पहले न जाने कितनी बातों के लिए हाँ करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छूट दे दूं। और बड़ी बहू को भी देख लो, वो शादी से पहले नौकरी करती थी, लेकिन उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब वो घर के काम बहुत अच्छे से करती है। सीखो कुछ इससे। देखो मुझे नहीं पता, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखिए मम्मी जी, मैं नहीं जानती दीदी ने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, क्या रीजन था जॉब छोड़ने का, पर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, वो भी सिर्फ घर के कामों के लिए। देखो, तुम अभी घर में नई नई आई हो और जैसा मैं कह रही हूँ इस घर में ठीक वैसा ही होगा। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, समझी तुम? और एक बात और, मेरा बेटा कमा तो रहा है, तुम्हें कमाने की जरूरत ही क्या है? अरे घर में रहो, आराम करो। कितनी छोटी सोच है ना मम्मी जी आपकी। आप अपने बेटे से कभी ये बोल ही नहीं पाएंगी कि तू नौकरी छोड़ के घर के काम कर ले, क्योंकि आप जैसी औरतें पता है कैसी होती हैं, वो सोसाइटी में जाके सबको ये गाती फिरती हैं कि मेरी बहू ने ना मेरे बेटे को वश में कर लिया है, वो तो जोरू का गुलाम बन गया है। अरे बहू को नौकरी पे जाने से रोकता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है जब आपकी बहुएं नौकरी पर जाती हैं। और आपको एक बात बताऊं, इसे कहते हैं असली भेदभाव, जो आप मर्द और औरत में करती हैं। इफ अ मैन कैन बी अ सीईओ तो वुमेन कैन आल्सो बी अ सीईओ। देयर इज नो फिजिकल इक्वालिटी मम्मी जी, देयर इज ओनली इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी। अगर आपका बेटा बाहर जाके जॉब कर सकता है ना, तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ। और डिफरेंस पता है क्या है मम्मी जी? आपका बेटा सिर्फ नौकरी कर सकता है, घर के काम नहीं संभाल सकता, और एक औरत ना
बाहर के काम भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, घर का काम भी संभाल सकती है और अपना परिवार भी संभाल सकती है। समझिए आप। और हाँ, और मैं अपना काम ना बहुत अच्छे से करूंगी। फिर भी अगर आपको लगे कि मेरी बहू काम नहीं कर रही है तो मेरी कंपनी मुझे अलग से फ्लैट दे सकती है और मैं वहां रह सकती हूँ। थैंक यू। नव्या बहन, तुम कह रही थी ना तुम्हें नौकरानी की जरूरत है, ये लो, ले आई हूँ नौकरानी। क्या हुआ, अंदर नहीं बिठाओगी क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए ना, अंदर आइए। आ जाओ। अरे कहाँ बैठ रही है, नीचे बैठ। अरे कोई बात नहीं शिखा, बैठने दो, बैठ जाओ। अरे ऐसे कैसे बैठ जाएगी ये? देखो वो घर की मालकिन है, वो तो बोलेगी। तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए ना, तुम नौकरानी हो, अपनी औकात मत भूलो। और तुम जैसे लोगों की औकात नीचे बैठने की होती है, तो नीचे बैठ। चलो। बड़ी आई महारानी ऊपर बैठेगी। तुम भी ना, सही तो है, उनकी जगह वही है। वैसे नप्पा बहन, तुम्हें एक बात बताऊं, काम अच्छा करती है ये, खाना बनाना, सफाई करना, और तो और टॉयलेट बहुत अच्छे से साफ करती है। हाँ रुक जा, मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। सुन, एक काम कर, हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के ला, चल। और चाय अच्छे से बनाना। तो मैम साहब, सामान कहाँ रखा हुआ है? चीनी चाय पत्ती स्लैब पे रखी है ऊपर, और दूध फ्रिज में। जी। इन नौकरों पे ना इतना रहम खाने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात भूल जाते हैं ये, तो इनको इनकी औकात ना बार बार याद दिलानी पड़ती है। जैसे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये काम अच्छा करती है, मेरे घर में काम करती थी ना। शिखा मुझे ये बताओ, ये तुम्हें कहाँ मिली? अरे शर्मा जी नहीं है अपने, पहले उनके वहां काम करती थी, फिर उनको जरूरत नहीं थी तो मैंने अपने यहाँ काम पे लगा लिया। तो मैंने सोचा कि तुम भी तो बोल रही थी ना कि तुम्हें नौकरानी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ले आई। लेकिन काम अच्छा करती है। और ये रहती कहाँ है? अरे सोसाइटी के बाहर झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहीं रहती है। और तुझे एक बात बताऊं, शर्मा जी कह रही थी कि जब शादी हुई थी ना इसकी, तो अपनी सास ससुर को खा गई है, और शादी के 1 महीने बाद अपने पति को भी निकल ली। बहुत मनहूस है, लेकिन काम अच्छा करती है। और हाँ, तू जितने पैसे देगी ना, खुशी खुशी ले लेगी, मना भी नहीं करेगी। अरे इतना क्या सोच रही है, 5,000 दे देना, बहुत है उसके लिए। मैम साहब चाय। एक मिनट, ये कटोरी में चाय क्यों लेके आई तू? चाय ज्यादा बन गई थी तो थोड़ी सी चाय ले आई मैं। अच्छा, ज्यादा चाय बन गई थी तो अपने लिए ले आई? मुझे कहा था ना मैंने कि सिर्फ 2 कप चाय बनानी है। तेरी इतनी हिम्मत, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना खींच के, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। शिखा बस करो, बहुत बकवास कर ली तुमने, अब चुप हो जाओ। अरे क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुमने सही नहीं कहा है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे घर में काम करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम उसकी इंसल्ट करोगी। समझ में आई बात? नव्या, ये तुम्हारी मेहमान है, तुम्हें कोई हक नहीं है इनसे ऐसे बात करने का। नव्या, तू इसे नाम से क्यों बुला रही है? हाँ, वो मालकिन है तेरी, समझी? तमीज से थोड़ा। वो मुझे नाम से ही बुलाएगी, क्योंकि सहेलियां एक दूसरे को नाम से ही बुलाती हैं, मैडम या फिर मेम साहब नहीं बोलती हैं। सहेली? वो भी ये मनहूस?
मैं समझी नहीं। हाँ, हम दोनों सहेली हैं। मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। उसके बाद कभी नव्या से मिलना नहीं हुआ, ना कभी बात हो पाई, और आज इससे मिली भी तो इस हालत में। ये अच्छा है। हाँ, तेरी शादी फिक्स भी हो गई और तू मुझे अब बताने आई है। सॉरी यार, पर तू मेरे से नाराज मत हो यार। सब इतना जल्दी हो गया ना कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। पर तू ये भी तो सोच, मैं सीधा ऑफिस से तेरे पास आई हूँ बताने। हाँ भाई, अब मेरे लिए टाइम क्यों ही होगा तुम्हारे पास? अब तो तुम्हारा सारा टाइम किसी और के लिए ही होगा। ऐसी बात नहीं है, अगर उनके बारे में कुछ कही ना। अरे अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये तो बता कि मिठाई लाई है कि नहीं लाई है? तेरी फेवरेट लाई है। टन और ये रही नव्या की फेवरेट मिठाई, काजू कतली। यस, तुझे याद था? ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल जाऊंगी। हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, बचपन से साथ रहे हैं, और शादी के बाद ये दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई, फिर हमारा कांटेक्ट नहीं रहा। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम सब जानती थी ना कि वो किन हालातों में है, क्या क्या गुजर रही है उस पे? क्या तुमने कभी भी उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, घर में पैसे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? तुमने कभी भी पूछा उससे? इंसानियत के नाते तो कभी पूछ लिया होता, लेकिन तुम क्यों पूछोगी? तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, जो सिर्फ अपने से मतलब है। तुम्हें सस्ते में नौकरानी मिल गई और तुमने काम पे रख लिया उसे बस। अब वो कैसे है, कौन है, किन हालातों में है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, है ना? देखो नव्या, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। हाँ ठीक है, माना ये तुम्हारी दोस्त है, लेकिन अरे ये अपने परिवार को खा गई है, बहुत मनहूस है। अगर तुम्हारे घर में रहेगी ना, सब कुछ बर्बाद कर देगी ये। शिखा बस, तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, समझ में आई बात? और ये क्या लगा रखा है मनहूस मनहूस? वो कोई मनहूस नहीं, समझ में आई बात? और जो कुछ भी हुआ उसके साथ, उसमें उसकी गलती नहीं है। और वैसे भी तुम एक काम करना, अब ना अपने लिए एक नई नौकरानी ढूंढ लेना, क्योंकि अब से ये इसी घर में रहेगी, इस घर की मेंबर बनके, कहीं नहीं जाएगी ये। क्या? देखो मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, इसे मत रखो, ये घर तुम्हारा बर्बाद कर देगी। प्लीज, मुझे तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? और मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, इससे पहले मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए उल्टा सीधा। तुम जा सकती हो यहाँ से। पढ़ाई का ना जमाना ही नहीं है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जा रही हूँ।